आरव एक 10 साल का जिज्ञासु, साहसी और कल्पनाशील बच्चा था। वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास पहाड़ी कस्बे कौशल्या आया था। वहां का शांत वातावरण, पेड़ों की सरसराहट और रहस्यमयी कहानियों वाली दादी, ये सब कुछ उसे बहुत लुभाता था। दादाजी एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन थे। उनके घर की एक पूरी मंजिल सिर्फ किताबों के लिए थी। एक दिन आरव किताबें उलटते पलटते एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपा चमड़े का बंधा हुआ एक जर्नल पाता है। उसके पन्ने पीले, किनारे झुलसे हुए और उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अनदेखा गांव, सत्य का रहस्य। आरव को आश्चर्य होता है। अंदर लिखी पहली पंक्ति थी, यह जर्नल उन्हीं के लिए है जिनका दिल सच्चा और इरादा साफ है, बाकी के लिए बस एक साया। जर्नल में अजीब अजीब नक्शे, संकेत और पहेलियां थीं। उसमें एक जगह का उल्लेख था, 3 देवदारों के पीछे पत्थर की आंखें जहां मिलती हैं, वहीं सच्चाई का दरवाजा है। आरव हर दिन गांव के बाहर घूमने निकलता और 3 दिन बाद उसे एक पहाड़ी ढलान पर 3 विशाल देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं। उनके पीछे एक चट्टान पर 2 गोल पत्थर कुछ इस तरह जड़े थे कि जैसे कोई आंखें हों। जब उसने वहां कदम रखा, जमीन थोड़ी कांपी और उसके सामने खुला एक पत्थरों से बना गोल दरवाजा, जो अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही आरव को एक अजीब सी जगह दिखती है। सब कुछ वैसा ही जैसा किसी गांव में होता है, पर वहां कोई इंसान नहीं था, बस धुंध जैसे घूमते साए थे। वो बोलते नहीं थे, बस धीरे धीरे चलते और एक दूसरे से टकराए बिना हवा में तैरते रहते। वहीं एक साया, जिसने बाकी से अलग होकर आरव को देखा, धीरे धीरे उसके पास आया और कान में फुसफुसाया, मैं राहिल हूं, यहां फांस गया हूं, मुझे निकालो। राहिल एक वैज्ञानिक था जो कई साल पहले सच और अच्छाई की शक्ति पर शोध कर रहा था। उसने गांव के भ्रष्ट और लालची नेताओं की सच्चाई उजागर की थी, लेकिन बदले में लोग ही उसे झूठा मानने लगे। उसके दुहक और भय ने उसे इस साया नगर में खींच लिया, एक जगह जहां वे लोग आ जाते हैं जो सच्चे हैं, पर डर के कारण अपनी बात कह नहीं पाते। राहिल बताता है, इस गांव को रोशनी तभी मिलेगी जब कोई बच्चा, जिसके मन में डर हो लेकिन इरादा सच्चा हो, सत्य का दीपक जगा दे। भाग 5, कुएं का अंधकार और रोशनी। गांव के बीचों बीच एक गहरा कुआं था, अंतरात्मा का कुआं। आरव को वहां जाना था, पर कुएं के अंदर उसके डर इंतजार कर रहे थे। अकेले होने का डर, नाकामी का डर, खो जाने का डर। लेकिन आरव ने आंखें बंद की और दादी की आवाज याद की, डर को पहचानो, उसे बाहर निकालो और रोशनी को थाम लो। उसने खुद को संभालते हुए अंधेरे में हाथ बढ़ाया और एक तेज रोशनी में पकड़ा गया, एक दीपकल। जैसे ही दीपक जलता है, कुएं की दीवारें चमकने लगती हैं, बाहर साए चिल्लाते हैं, कांपते हैं और फिर एक एक करके इंसान बनने लगते हैं। राहिल भी अब एक मुस्कुराता हुआ इंसान है। गांव फिर से जीवित हो जाता है, पर अब ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं, एक सबक है। आरव जर्नल को वापस लाइब्रेरी में रखता है, लेकिन अब उस पर एक और लाइन जुड़ गई है, सत्य से न डरने वाला ही सच्चा योद्धा है, चाहे वो 10 साल का ही क्यों न हो। कहानी का सार, मोरल, डर सभी को होता है, पर जो उसका सामना करता है वही सच्चा नायक बनता है। सत्य कठिन होता है, लेकिन वही उजाला लाता है। हर बच्चा अपने भीतर एक दीपक लिए चलता है, जरूरत है तो बस उसे जलाने की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ें ऐसी ही और जादुई कहानियों के लिए।